सो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट अ कोड टू चेक इफ अ गिवन स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। सो इसमें हमको क्या करना है कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एंटर कराने पड़ेंगे और फिर हमको चेक करना पड़ेगा कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है। सो पहले हम जान लेंगे कि स्ट्रिंग क्या होता है। सो स्ट्रिंग इज बेसिकली अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग इज क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है। जैसे कि हम अपना नाम लिख दिया या कोई स्टेटमेंट लिख दी तो मतलब सीक्वेंस भी होता है कैरेक्टर्स का, तो वो स्ट्रिंग होता है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि पैलिंड्रोम क्या होता है। अब जैसे हम कोई वर्ड पढ़ते हैं, चाहे हम उसको सीधा पढ़ें या फिर उल्टा पढ़ें, वो सेम प्रोनाउंस करता है। ठीक है। पैलिंड्रोम कहते हैं। अब पैलिंड्रोम इज अ वर्ड, फ्रेज और नंबर और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट रीड्स द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मतलब स्टार्टिंग से एंड एंड से। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड मैडम एंड द नंबर 1 to 1 आर पैलिंड्रोम। जैसे 1 to 1 हो गया, हम इसको 1 to 1 स्टार्टिंग से जो पढ़ रहे हैं वैसे एंड से पढ़ेंगे तो सेम आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं पैलिंड्रोम। जैसे हमने पढ़ा मलयालम, मलयालम को हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं और एंड से पढ़ रहे हैं तो सेम आ रहा है। जैसे है पैलिंड्रोम। एग्जाम्पल मैडम। अब देखो, मैडम MADAM, स्टार्टिंग से मतलब फॉरवर्ड। ठीक है। एंड से बैकवर्ड, MADAM। देखो दोनों तरफ से सेम आ रहा है, तो इसको कहेंगे हम पैलिंड्रोम कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। एंड हम नंबर्स में देख लेते हैं कि नंबर में पैलिंड्रोम क्या होता है। जैसे हमने लिखा 1 to 1, अब हम इसको स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में 1 to 1, हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़ेंगे 1 to 1। अब देखिए इसमें मतलब सेम प्रोनाउंस कर रहा है। ठीक है। चाहे फॉरवर्ड से चाहे बैकवर्ड से, तो इसको हम कहेंगे पैलिंड्रोम। अब हम इसका कोड लिख लेंगे। सो पहले हम एक वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल लेते हैं string 1। ठीक है। अब हमको इनपुट कराना है स्ट्रिंग। ठीक है। तो इनपुट एंटर द स्ट्रिंग, या फिर हम ये भी कह सकते हैं एंटर द कैरेक्टर। कैरेक्टर्स। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें लगाएंगे इफ एल्स। अगर जो हमने कैरेक्टर डाला है वो पैलिंड्रोम है तो वो प्रिंट करा देगा, अगर नहीं है तो वो प्रिंट नहीं कराएगा, तो फॉल्स रन हो जाएगा। ठीक है। इफ string 1। ठीक है। अभी हम यहाँ पे करेंगे स्लाइसिंग। अब आप पूछेंगे कि स्लाइसिंग क्या होता है। तो होता है मतलब कोई, आपको कोई पोर्शन, कोई स्ट्रिंग है, आपको उसमें उसमें का कोई पोर्शन आपको एक्सट्रैक्ट करना है या पूरा आपको एक्सट्रैक्ट करना है जैसे भी आप चाहते हैं, तो उसको कहते हैं स्लाइसिंग। डिफिनेशन देख लेते हैं। Slicing is a technique used in programming to extract a portion of a sequence such as string, list, or array. It allows you to specify a range of indices to create a new subsequence from the original sequence. ठीक है। तो ये चीज होता है। अब स्लाइसिंग में क्या होता है? फर्स्ट स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं
स्टार्ट हो गया, ये हो गया टॉप, ठीक है, ये हो गया स्टेप, ठीक है, पुट कराया और हमने इफ, इसको हम कोड कर लेते हैं, ठीक है, हमने इफ लगाया एंड स्ट्रिंग को हमने स्लाइसिंग की, स्ट्रिंग की हमने स्लाइसिंग की, ये स्टार्ट हो गई, स्टॉप हो गई, स्टेप। अब स्टार्ट को भी हम खाली रख लेते हैं, ठीक है। अब हम इसमें इंडेक्सिंग लगाएंगे, इंडेक्सिंग कहाँ से करेंगे, -1, ये हो गया हमारा स्टेप, ठीक है। अब ये पीछे से भी मतलब पढ़ेगा, कोई कैरेक्टर्स हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू string 1, ठीक है, ये हमने किया। अब इसका रीजन क्या हुआ, अब ये पीछे से पढ़ रहा है, ठीक है, और ये क्या है, आगे से पढ़ रहा है। अगर ये दोनों सेम होंगे तभी तो पैरेलल होगा, ठीक है, तो हमने ये लॉजिक लगाया है, ठीक है, प्रिंट इट इज अ पैलिंड्रोम, ठीक। अब अब हम क्या लगाएंगे, अब हम लगाएंगे एल्स, ये एल्स, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, तो क्या प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम, इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम। अब हम इसको रन करा लेंगे, अब हम डालते हैं, जैसे हमने डाला मैडम, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, MADAM, हमने रन करा लिया है। अब हमको क्या करना है, एंटर कर लेना है, एंटर दबा देना है फिर से। सो देखो, ये बता रहा है ना, इट इज अ पैलिंड्रोम, ठीक है। अब एक बार हम फिर इस प्रोग्राम को रन करा देते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि ये कैसे रन हो रहा है और कैसे ये पैलिंड्रोम नहीं है। अब हम दूसरा करेक्टर रन कराएंगे जो कि पैलिंड्रोम नहीं होगा, ठीक है, डालते हैं, कोई कुछ भी डाल देते हैं, जैसे मेरा नाम अभिषेक है तो मैं अपना शॉर्ट फॉर्म डाल देता हूँ, ABHI, अभी, एंटर कर लेंगे, तो ये देखो दिखाई पड़ रहा है, इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम, क्योंकि इसमें हम आगे से पढ़ रहे हैं ABHA, अभी हम पीछे से पढ़ेंगे EIHBA, ई हवा, देखो कोई सेंस ही नहीं बना रहा है, तो ऐसे पता चलता है कि ये पैलिंड्रोम नहीं है। ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही, बाकी कोई अगर कंफ्यूजन हो तो कमेंट डाउन बिलो, मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा और सबका कमेंट का जवाब दूंगा, जो भी जैसा भी है, ठीक है, गुड बाय।